बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावारू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ खोला मोर्चा। कांग्रेस के भीतर टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगा है। कांग्रेस के विधायक छत्रपति यादव ने लाइफ टाइम से बातचीत में कहा कि कृष्ण अल्लावारू को राहुल गांधी हटाएं, नहीं तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ऐसे लोगों के चलते महागठबंधन की सरकार हरगिज नहीं बनेगी। कांग्रेस के विधायक ने कृष्ण अल्लावारू के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस के नाराज विधायक से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं छत्रपति यादव जी। छत्रपति यादव जी, आज ये जो बैठक हुई इसका मकसद क्या वाकई में जो कांग्रेस में हो रहा है, आप लोगों के साथ कौन लोग धोखा कर रहे हैं? देखिए, आज का मकसद इसलिए हुआ कि कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत सहनशील होते हैं, लेकिन जब एक सत्य आज हार गई है। छत्रपति यादव एकमात्र यादव विधायक थे जिनको पार्टी को प्रोटेक्शन करना चाहिए था। पार्टी के तमाम कथित नेताओं मिल करके जो है मुझको हरास इसलिए किया गया कि आम कार्यकर्ता को भय हो कि छत्रपति यादव टिकट कट गया है। वो अच्छा काम नहीं किया। छत्रपति जी, आप तो सिटिंग कैंडिडेट थे, आपका टिकट क्यों काट दिया गया? उस साजिश में काटे जो मेरे साथ बेलदौर से लड़े हार गए। हारने वाले व्यक्ति को वहाँ प्रेजेंट किया गया और दिल्ली के जुगाड़ तंत्र का साजिश कर रहा है। पार्टी के अंदर कौन साजिश कर रहा है? अल्लावारू जी, जो जेएनयू प्रोडक्ट लोग नेता लोग हैं, उनकी एक सिंडिकेट वहाँ है। राहुल गांधी ठगने काम करते हैं, डाटाबेस काम करते हैं और पटना में आकर के टेबल पॉलिटिक्स करके और एक विधानसभा में 20-20 कैंडिडेट को दौड़वाया गया। टिकट तो किसी को मिलेगा। क्या टिकट का खरीद फरोख्त भी हो रहा है? निश्चित, पैसा से लिए जा रहे हैं। निश्चित। उसमें राजेश राम को धमकाया गया, उससे अच्छी बात कहवाया गया। शकील खान को धमकाया गया, पद से हटा देंगे। उधर से अल्लावारू के साथ हो गए। वो अल्लावारू ने सारा खेल किया और उसमें कुछ तथाकथित नेता भी इन्वॉल्व थे। क्या फैसला लिया आपने? क्या पार्टी छोड़ेंगे आप? नहीं, पार्टी में रहेंगे और अपनी आवाज को राहुल गांधी तक पहुंचाएंगे। राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना है। ये जितने अली बाबा 40 और इसके पर्दाफाश किया जाएगा। अल्लावारू क्यों कर रहे हैं, राजेश राम क्यों कर रहे हैं इस तरह से? राजेश राम को इन्होंने पहले दबाया, अपने ओपिनियन में लिया और समझाया जो 5 साल में तुम पैसा नहीं कमा सकते हो, तुम 1 साल इतना पैसा कमा लोगे। सारे पैसा, पूरा पैसे का खेल चल रहा है सीट बंटवारे में। उम्मीदवारों बार रूम खोल करके जो पैसा का बलात्कार किया गया, कांग्रेस पार्टी के पैसा का दुरुपयोग किया गया। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, सही, आप प्रभारी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रेस्ट रूम बना हुआ है, आप वहाँ रहते। आप यहाँ नोड़िया होटल में बैठ करके कार्यकर्ता को किनारे कर दिया। आपने ऊपर में बात की हाईकमान से? मैंने कहा है हाईकमान को, इसको चुनाव पहले ही बोला है। और इन्होंने जो टेलीफोन भी बात कार्यकर्ता से नहीं करते थे कि अल्लावारू जी आकर के कांग्रेस को ध्वस्त कर दिए। अब महागठबंधन सपना चकनाचूर कर। अगर ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते अल्लावारू और राजेश राम पर, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? राहुल गांधी समझाएंगे। राहुल गांधी समझेंगे। वो देश में बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं। दलित को अध्यक्ष बनाए, कहाँ चला गया दलित प्रेम? महागठबंधन की सरकार बनना था, आज तक ही नहीं बोला गया अल्लावारू जी द्वारा कि तेजस्वी यादव से ही मिले हुए लोग। तेजस्वी यादव के बारे में आज अल्लावारू बोले हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं बोले हैं। उन्होंने गठबंधन को ध्वस्त कर रहे हैं। चेहरा फेस क्या है? गठबंधन के साथ हम हैं, कांग्रेस वाले फेस वही तो हैं। सारे नोटंकी किया गया और तेजस्वी भी उसको धोखा मार। हटाना चाहिए अल्लावारू, हटाना ही नहीं चाहिए, पार्टी से निकाल देनी चाहिए उसको। पार्टी से निकाल देना चाहिए। अल्लावारू पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और ये छत्रपति यादव है जो सिटिंग कैंडिडेट है कांग्रेस के। इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्होंने कहा कि पैसे का खरीद फरोख्त हुआ है और बड़ी संख्या में जो है टिकटों को बेचा गया है। छत्रपति यादव ने यहाँ तक कह दिया कि अगर अल्लावारू को पार्टी से नहीं हटाया गया तो पार्टी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। न सिर्फ कृष्णा अल्लावारू बल्कि राजेश राम पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। छत्रपति यादव सिटिंग कैंडिडेट है और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पे पैसे का खेल टिकट के बंटवारे पर उम्मीदवारों के चयन में किया गया है, साफ तौर पे ये पैसे का खेल है। और कांग्रेस के भीतर जिस तरीके से एक बड़ी बगावत दिखाई पड़ रही है। हम बात कर रहे थे छत्रपति यादव से जो सिटिंग कैंडिडेट है कांग्रेस के, उनका टिकट काट दिया गया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम एकमात्र यादव कैंडिडेट थे, हमारा टिकट इसलिए काट दिया गया क्योंकि करोड़ों रुपए में टिकट का डील हुआ। और कृष्णा अल्लावारू जो बिहार के प्रभारी है कांग्रेस के, उन पर सीधा गंभीर आरोप कि वो कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं, तेजस्वी यादव के साथ डील कर लिया है और पैसे का खेल चल रहा है। तो गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस के एक बड़े नेता ने
आरोप लगाए हैं कृष्णा अल्लावड़ू और राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष पर कि इन्होंने पैसे लेकर एक टिकट और उम्मीदवारों का बड़ा खेल किया है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अमित कुमार सिंह। अमित, देखिए, छत्रपति यादव ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर। कृष्ण अल्लावारू को राहुल गांधी हटाए नहीं तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है प्रेरणा, और समझिए कि कांग्रेस के ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस से लोग छोड़ दिए हैं, ये सारे लोग वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस में रहकर हम अल्लावड़ू को हटाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बंटी चौधरी जी है, पूर्व विधायक है कांग्रेस के। बंटी जी, क्या सब हो रहा है? अब तो सीधे आप लोग कह रहे हैं कृष्णा अल्लावड़ू ने पैसे लेकर टिकट बेच दिया, प्रभारी पे आरोप लगा रहे हैं आप लोग। देखिए, इस सिस्टम में जो भी हैं, जो सिस्टम को ध्वस्त करने का काम किया, जो राहुल गांधी को धोखा में रखने का काम किया, सब ने गलत किया है। आप नए लोगों को लाके, दूसरे के दल से लाके, दूसरे जगह से ले जाके टिकट दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? पैसे का खेल है सब ऑब्वियसली। क्या और क्या वजह हो सकता है? आपका टिकट क्यों कटा? मेरा टिकट इसलिए कटा क्योंकि एक कार्यकर्ताओं के यहाँ हक और अधिकार का कोई मोल नहीं। जो दूसरे जगह से, पटना से ले जाके वहाँ सिकंदरा में टिकट दे दिया जाता है, दूसरे दल के लोगों को ला के टिकट दे दिया जाता है। वो कितने दिन से पार्टी में है? अभी कुछ दिन पहले पार्टी ज्वाइन। एक नारा दिया, अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे थे, आपने एक नारा दिया, क्या है ये नारा? ये नारा है टिकट चोर पद छोर। किसके बारे में? जो भी उस पद में सिस्टम में है। तो राहुल गांधी ने नारा दिया था वोट चोर गद्दी छोड़, क्या उसी से जोड़ दिया आपने? हाँ, जब राहुल गांधी जनता के अधिकार के लिए, मताधिकार के लिए नारा दिए कि जनता का अधिकार का हनन हो रहा है, उसी तरह हम कहते हैं कि कार्यकर्ताओं के अधिकार का हनन हो रहा है। कार्यकर्ता 5 साल मेहनत करते हैं, धूप पसीना झेलते हैं। कहते हैं टिकट चोर गद्दी चोर। यस। कौन लोग टिकट का खेल कर रहे हैं? जो इस सिस्टम में, जो सिस्टम में कौन लोग हैं? सिस्टम में तो 2 ही लोग हैं, प्रभारी है अल्लावड़ू है और प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, सब लोग हैं। कैसा खेल खेल रहे हैं आप लोगों को पता चल रहा है? क्योंकि आपके तो एक साथी बोल रहे थे छत्रपति यादव कि सीधे तौर पे पैसे का खेल चल रहा है, पैसे लेकर टिकट बेचा जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? पीसीसी पार्टी ही नहीं चला रहा है, यहाँ वार रूम से पार्टी चल रहा है। तो वार रूम से पार्टी क्यों चलाई जा रही है? हम लोगों को बोला गया कि जनता के बीच में जाइए, हम लोगों को बोला गया आपको पटना दिल्ली नहीं आना है, टिकट आपके काम पे मिलेगा। हम लोगों को बोला गया माँ बहन योजना कीजिए, झंडा लगाइए, हर घर अधिकार का काम कीजिए, और टिकट किसी और को दे दिया। टिकट किसी और को दे दिया जा रहा है। एक जगह की बात नहीं है, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ। कुम्हार देख लीजिए, सोनवर्षा देख लीजिए, कल तक जो चिराग पासवान के पार्टी में थे, आज उसको कांग्रेस पार्टी सरिता पासवान को टिकट देती है। तो आखिर बिना कंसेंट के कैसे हो सकता है? क्या कांग्रेस आला कमान तक बात नहीं जाती है वहाँ? यहाँ पे अधिकारी जो होते हैं, प्रभारी सर्वोसर्वा होते हैं कांग्रेस पार्टी में, तो कहीं ना कहीं अधिकारी ऊपर के आला कमानों को गफलत में रखे हुए हैं। सर्वे हुआ, सीसी हुआ। आप लोग राहुल गांधी से बात मिटी हुए हैं, राहुल गांधी से बात करेंगे। हम लोग राहुल गांधी से लिखित भी भेजे हैं और शिष्टमंडल मिलने का भी लिखित भेज दिया उनको। हाँ। अच्छा, तो हम लोग उनसे समय मांगेंगे। और राहुल गांधी पार्टी चला रहे हैं, वो जनता और कार्यकर्ताओं को लेके चल रहे हैं। आपका टिकट जब कट गया तो आप अब कहाँ से टिकट मिलेगा? अब तो फिर नॉमिनेशन का डेट भी टिकट नहीं चाहिए ना। मैं एक कार्यकर्ता छोड़ देंगे? नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और सिपाही बन के कार्यकर्ता के तौर पे काम करूंगा। पार्टी में रहेंगे अभी भी? पार्टी में रहेंगे। क्यों नहीं? पार्टी में क्यों? टिकट कटने से थोड़ी है कि पार्टी छोड़ देंगे। हम विधायक रहे हैं। आप लोग का विरोध क्या? ये जो आप लोगों ने बैठक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका मकसद क्या है? जनता के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, कार्यकर्ताओं का अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता लोग एक एक दिन जुड़ते हैं। आप बताइए कि मान ले मैं विधायक था, मेरे से कई 100 लोग, हजारों लोग कार्यकर्ता जुड़े हुए थे। अगर हमको टिकट नहीं मिलता है तो क्या उन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान? आप जब प्रभारी पे आरोप लगाएंगे इस तरीके से खुलेआम आप लोग, तो पार्टी आप लोगों को कार्रवाई भी कर सकती है। आप लोग को तो बागी साबित कर। बागी हम लोग नहीं ना, हम कार्यकर्ताओं की आवाज उठा रहे हैं। पहले उनसे पूछा जाएगा कि किस बिना पर कहाँ किसको टिकट दिए, वो जवाब दे, उसके बाद हम जवाब देंगे। कैसे किसको कल लाके और आज टिकट दे रहे हैं? तो बताया जाता है कि राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद बताए जाते हैं कृष्णा। जो भरोसामंद होता है वही धोखा देता है ना। ये तो धोखे की बात हुई ना। आखिर आपको जब बनाया गया तो आप किस बिना पे बाहर के लोगों को लाके टिकट दे रहे हैं? यानी जो ये खेल चल रहा था महागठबंधन में, टिकट उम्मीदवार राहुल गांधी अभी आए थे कि वोट चोर गद्दी छोर, हर जगह घूमे हैं। अगर जिनको जिनको ये टिकट दिए हैं उनमें से आधा आदमी उस प्रोग्राम में अगर अपना फोटो दिखा देगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।
गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब सारा खेल हुआ है। सारा खेल हुआ है। अच्छा, आप मानते हैं कि महागठबंधन में जो सीटों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर इतना लंबा हर दिन मीटिंग होती थी, ये लोग अध्यक्ष के खिलाफ छोड़ दीजिए, कार्यकर्ताओं को इसमें हनन हो रहा है ना, जिसको टिकट मिला, जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, अब वो चुनाव क्या लड़ेंगे, दो भागों में ऐसे कैसे जीत पाएंगे आप? नहीं जीत पाएंगे ना। यहाँ सब लोग की मिली भगत है, बीजेपी गठबंधन हार जाएगी। मिली भगत है बीजेपी से, कौन लोग मिला हुआ है? जो ऐसे काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कृष्णा अल्लावड़ू बीजेपी से मिले हुए हैं? जो संगठन में काम कर रहे हैं, जो एनडीए को मजबूत और इंडिया गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं, वो मिले हुए हैं। अब क्या वजह है कि एक एक सीट से दो दो लोग, सिकंदरा का ही ले लीजिए, आरजेडी भी उम्मीदवार दे देती है उदय नारायण चौधरी को, वो भी बाहर से हैं। 10 ऐसी जगह है जहां से दो दो उम्मीदवार हैं। कांग्रेस भी उम्मीदवार दे देती है पटना के लोग को। अब दोनों उम्मीदवार बाहरी लोगों को लोग वहाँ क्यों चुनेगा? और बाहरी लोगों को चुना जाएगा, जो स्थानीय होगा उनको लोग वोट देगा। चौधरी जी, तब ये भी तो बात सही है, यानी नीतीश तेजस्वी यादव से जो बीच में डायलॉग में दिक्कत हुई थी, राहुल गांधी को मध्यस्थता करना पड़ा था, आपको लगता है कि अल्लावड़ू से और राजेश राम से तेजस्वी यादव का नहीं पट रहा है, बातचीत नहीं, यहाँ राहुल गांधी और तेजस्वी की बात नहीं है। यहाँ पे बात है कि कार्यकर्ताओं और संगठन के बीच में तालमेल ये लोग नहीं बना पाए। अच्छा, राहुल गांधी के बातों को तेजस्वी तक सही से नहीं पहुंचा पाए। राहुल गांधी जी फर्स्ट 23 मार्च को जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने बोला था कि नहीं, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के साथ काम करेंगे, और ये लोग उसको ठीक है अमित, आप बात करते रहिए। तो कुल मिलाकर देखिए, मुख्यमंत्री बागी खेमे के निशाने पर इस वक्त